फोर्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है, cos 2x प्लस 2 cos x दैट इज इक्वल टू 1 एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 2 माइनस cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वी मस्ट फाइंड रिलेशन ऑफ sin cos, ठीक है, या फिर x का थ्रू दिस जो गिवन है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, ठीक है, क्योंकि x चाहिए, यहाँ पे 2x है, तो इसको लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ताकि ये इसका जो 1 आएगा ये 1 और यहाँ पे ये 2 cos x इक्वल टू 1, तो ये 1 1 कट जाए, तो ये 1 1 कटा, इस पूरी चीज को नेगेटिव को उधर ले जाओ तो आ गया 2 cos x दैट इज 2 sin स्क्वायर x, तो ये 2 2 कटा, तो cos x इज sin स्क्वायर x। ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी x होगा उसका sin स्क्वायर x जो है वो cos x के बराबर होगा। तो जहां जहां पे sin स्क्वायर आ रहा है वहां वहां पे मैं cos x पुट कर सकता हूं, हाँ या ना? यस राइट, तो ये क्या बना, देखो यह क्या बना, इस sin स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, cos, तो ये आ गया cos x। अब देखो ये 2 को लिख सकता हूं 1 प्लस 1, ये माइनस cos स्क्वायर x एज इट इज, तो ये बना 1 माइनस cos स्क्वायर x दैट इज sin स्क्वायर x। तो 1, ये वाला 1 एज इट इज, ये वाला 1 कंबाइन होके बना 1 प्लस sin स्क्वायर x इनटू cos x। अब वापिस से ये जो sin स्क्वायर x है ये क्या बन गया, cos x, तो 1 प्लस cos x इंटू cos x, cos x इंटू 1 cos x प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, ये जो cos x है ये cos x किसके बराबर है, sin स्क्वायर के, तो इस cos x की जगह लिखा sin स्क्वायर x प्लस ये वाला cos स्क्वायर x एज इट इज, तो क्या बन गया 1, 1। तो इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया 1, एंड सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज यूज की। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस राइट, और बोलो फोर्थ के बाद सिक्स्थ कि सेवंथ? सेवंथ। देखो क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी tan a प्लस tan b प्लस tan c 0, ठीक है, यहां पर a प्लस b प्लस c क्या है, पाई, तो cot a cot b cot c की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है ना, राइट, इन ए वे दैट इज नथिंग बट 1 बाय tan a tan b tan c की वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या होगी। ठीक है, अब देखो जरा, याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था, tan ऑफ a प्लस b प्लस c क्या होता है, दैट इज इंडिविजुअल का सम इधर tan का, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस तीनों का प्रोडक्ट tan a tan b tan c, तो tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस दो दो का प्रोडक्ट, तो tan a tan b tan b tan c tan a tan c, तो क्या आ गया tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। अब ध्यान से देखो कि a प्लस b प्लस c तो 180 डिग्री है, तो कहना ही सब्स्टिट्यूट यहां पे 180 डिग्री, राइट, a प्लस b प्लस c तो 180 डिग्री है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो यहां पर a प्लस b प्लस c की जगह 180 डिग्री डाल दे। अब मेरे को बताओ tan 180 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये चीज बन गई 0, तो ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0, तो क्या बना 0 इज इक्वल टू ये सारा का सारा न्यूमरेटर, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c का प्रोडक्ट। अब मेरे को ये बताओ tan a प्लस tan b प्लस tan c इस क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा है 0, तो ये पूरी की पूरी चीज 0, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, यस श्योर, यस सर, राइट। अब अगर ये पूरी की पूरी चीज 0 है, राइट, तो ये 0 इक्वल टू 0 माइनस ये सारी की सारी चीज, तो इसकी वैल्यू भी 0, यानी कि tan a tan b tan c की वैल्यू 0, तो इसके डिनोमिनेटर में 0 पुट किया तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड,
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड, यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? यस सर। राइट। हाँ जी हरदीप भाई, Yes, क्लियर sir. है? यस सर बिल्कुल। राइट राइट, और बोलो। सर 8। सर 8th। 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि कोसेक्स इज हाफ ऑफ a plus 1 by a, then and cos 3x is lambda times a cube plus 1 by a cube, then lambda की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो lambda की वैल्यू वो बोल रहा है या तो होगी 1/4, 1/2 या तो 1। अब ध्यान से देखो जरा, ये चीज करने के लिए सबसे पहले cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 4 cos cube x माइनस 3 cos x। हाँ या ना? यस सर। राइट। अब देखो मैंने cos x कॉमन लिया, तो cos x कॉमन लेके क्या बन गया? 4 cos square x माइनस 3, दैट इज lambda टाइम्स a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब। ठीक है, अब देखो cos x की वैल्यू पुट की, ये दैट इज 1/2 a प्लस 1 बाय a इंटू 4 इंटू cos square x की, इसका स्क्वायर 1/4 a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर माइनस 3, दैट इज lambda टाइम्स a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब। हाँ या ना? राइट। अब देखो ये 4 4 कटा, तो ये हटा दिया। अब ध्यान से देखना जरा, क्या बना? ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए इंटू 1 बाय ए प्लस 3, सॉरी माइनस 3। तो क्या बना? ये ए कटा तो बना प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इंटू a plus 1 by a into 1 by 2, this is lambda times a cube plus 1 by a cube। हाँ या ना? यस राइट। अच्छा मेरे को ये बताओ a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब क्या होगा? याद है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला? सर a plus 1 by into a square plus 1 by मतलब पहले a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ या ना? यस सर। राइट। इसमें अगर प्रॉब्लम है किसी को तो बता दो, मैं ये भी बता दूंगा कहां से आया। गुड। सर ये कहाँ से आया ये नहीं पता, रीजन नहीं पता। वो मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, पहले ये क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। सिंपल है। अच्छा अब मैंने क्या किया, ये लगाना है तो इसके लिए b की जगह क्या आएगा? 1 बाय, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी, यानी कि a प्लस 1 बाय ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 बाय ए का स्क्वायर, तो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि माइनस ए इंटू 1 बाय ए कटा, तो क्या आ गया? a प्लस 1 बाय ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1। तो एक्चुअली में ये जो चीज पूरी की पूरी लिख रखी है, ये क्या लिख रखा है? ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब और ये सारा का सारा कटा, तो 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अच्छा अब ये कहां से आया? देखो a प्लस बी का क्यूब मालूम है, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ जी यस सर। तो ये पूरा का पूरा जो है इसको इधर ले आए, देख रहे हो? a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है? दिस माइनस दिस, दैट इज a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ या ना? यस अब देख रहे हो a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 1, तो दोनों में से एक पावर कॉमन आया, पावर 1, a प्लस बी की पावर 1 कॉमन, इधर बचेगा पावर 2, तो a प्लस बी की पावर 2 माइनस 3ab, तो दैट इज a प्लस बी इंटू ये क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 3ab, तो दैट इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। So this is your a cube minus b cube, sorry a cube plus b cube,
हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन मेरे को एक बात बता, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां से हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे बनाया था? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आर्यन। आर्यन याद है या नहीं? No, sir. हाँ जी, Mind बाकी में बोलो। नहीं सर बी को माइनस बी सॉरी, बी नो माइनस बी पुट करता है। बिल्कुल, बी को माइनस बी पुट करके। तो यहाँ पे बी, जहां जहां बी आ रहा है वहां पे माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस बी, ये बन गया साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। इसका नेगेटिव बाहर आके यहाँ पे माइनस हो गया, ये हट गया एज इट इज, तो साइन ए माइनस बी आ गया। तो ये बताओ कि यहां पे अगर मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो यहीं से वो फॉर्मूला कैसे आएगा? बी की जगह माइनस बी। तो माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे सोचो माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होता है ना, माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर ही होता है, तो ये ए स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे आके क्या बन गया? प्लस ए बी। तो ये मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल गया, जिस यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज होता है। समझ में आया? Yes, sir. गुड गुड। आर्यन सोच ले भाई, अभी भी बहुत मेहनत बाकी है, तू नहीं कर रहा है। डेरिवेशंस की थी? सही सर बताइए। डेरिवेशंस हाँ सर रिवाइज तो की थी, मतलब रिवाइज नहीं, जब आपने पहले बोला था, बोला था, जब आपने पहले बोला था तब तो की थी, दो दो तीन बार जो मैं लिखता था। हाँ सर वो तो की थी। स्ट्राइक होना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए, और फाइट करो और मेहनत करो। यस सर। ठीक है, और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Question 12. हाँ जी, क्वेश्चन 12. सर 9th भी नहीं हुआ। पहले 12 देख लो, अभी 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 12, cot x by 2 माइनस tan x by 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 tan x cot 2x। ठीक है, तो ये जो cot 2x है, इसको डिनोमिनेटर में लेके गया तो हो गया tan 2x, तो ये बन गया 1 माइनस 2 tan x, और tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, वो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये 2 tan x कटा, तो 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन हुई, तो ये 1 1 कटा, तो आ गया सिंपली tan स्क्वायर x। तो ये पूरी की पूरी चीज जो थी ये सोल्व होके tan स्क्वायर x आ गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब ये क्या है? cos x by 2 by sin x by 2 माइनस sin x by 2 by cos x by 2। हाँ जी, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है? यस। ठीक है ना। अब देखो एलसीएम लिया, ये इधर, तो क्या बन गया? cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय sin x by 2 cos x by 2। ठीक है, का होल स्क्वायर इनटू ये वाली टर्म tan स्क्वायर x। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना? cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। किसका फॉर्मूला बना जे? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos का डबल एंगल, तो cos x by 2 का डबल एंगल cos x, तो न्यूमरेटर में जा रहा है cos x। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये किसका बन गया? 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, साइन का डबल एंगल, तो ये बन गया sin x by 2 का डबल एंगल x, और ऊपर 2 एज इट इज, और इस पूरी चीज का स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर x, तो क्या बन गया? ये cot बन गया, तो 2 का स्क्वायर 4 cot स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। अब cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है,
तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1, तो बचा 4। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. ये पता चला ना, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। Sir, yes, reciprocal है। रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 आंसर इसका। और बोलो कौन सा बोल रहे थे? 9। देखो 9 में क्या बोल रहा है? 2 tan अल्फा इज 3 tan बीटा, ठीक है। एंड हमें tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ, तीनों की तीनों ऑप्शन चेक करो, वहां पे sin 2 बीटा cos 2 बीटा, राइट। तो बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है 2 बीटा की टर्म्स में एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ sin एंड cos। तो cos 2 बीटा sin 2 बीटा की फॉर्म में निकालना tan अल्फा माइनस बीटा। नाउ व्हाट इज tan अल्फा माइनस बीटा? दैट इज tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यानी कि हमें जो चीज निकालनी है, प्रूव करनी, उसमें अल्फा नहीं चाहिए, उसमें टोटली बीटा चाहिए, और उसका भी डबल एंगल। तो सबसे पहले मेरा मोटिव होना चाहिए अल्फा को एलिमिनेट करना। वो एलिमिनेट होगा यहां से, तो 2 को इधर लेके गया तो tan अल्फा की वैल्यू 3/2 tan बीटा। तो ये वाली वैल्यू इधर पुट की एंड ये वाली वैल्यू इधर पुट की, तो क्या बन गया? 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा। तो ये tan स्क्वायर बीटा। तो 3/tan बीटा कॉमन, तो 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। तो न्यूमरेटर में आ गया tan बीटा बाय 2 एंड यहां पर एलसीएम लेके 2 इधर, तो 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेके ये 2 और ये 2 कटा, तो क्या बन गया? tan बीटा बाय 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। अब इस पूरी चीज को डबल एंगल में कन्वर्ट करना, ये मोटिव बचा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब उसको कन्वर्ट करने का छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से देखना जरा। क्या किया मैंने? tan बीटा बाय 2 प्लस 3, ये जो tan स्क्वायर बीटा है, इसकी जगह मैं सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, Yes, sir. राइट। तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? या फिर एक काम करो, इसको ओपन करो, तो क्या बना? tan बीटा By cos square root. डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस 3। तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। हाँ जी हरजीत क्या बोल रहे हो? So 1 by cos square beta. बिल्कुल। तो इसको लिखा 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया tan बीटा डिवाइडेड बाय 3 बाय कॉस स्क्वायर। एलसीएम लेके ये इधर, तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर चला गया। अब देखो क्या फायदा हुआ इसका? tan बीटा क्या बन गया? sin बीटा बाय cos बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos स्क्वायर बीटा। एक cos बीटा कटा तो आ गया sin बीटा cos बीटा बाय 3 माइनस cos स्क्वायर बीटा। देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको sin के डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये cos स्क्वायर होने के कारण इसको cos के डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो cos स्क्वायर थीटा याद करो क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। हाँ या ना? Yes. राइट। तो ये ऊपर बन गया साइन का डबल एंगल, तो साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 माइनस, इसकी जगह लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब बीटा का डबल एंगल 2 बीटा टोटल डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेके ये 2 इधर, 3 टू द 6, और ये ओवरऑल जो 2 आया वो 2 इस 2 के साथ कटा, राइट। तो क्या बचा? साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस कॉस 2 बीटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ओवरऑल स्ट्रेटेजी समझो क्या हुई। सबसे पहला मोटिव था जो tan अल्फा माइनस बीटा उसको टोटली बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो tan अल्फा की वैल्यू पुट करके ये बन गया टोटली बीटा की फॉर्म में। अब यहां से बीटा का डबल एंगल, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर से
मैं सीकेंट स्क्वायर बना सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर से कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर से मैं कॉस का डबल एंगल बनाऊंगा। वही बनाते बनाते कॉस स्क्वायर बनाते बनाते ऊपर भी क्या बन गया, साइन इंटू कॉस, तो साइन का डबल एंगल भी बन गया। तो न्यूमरेटर में साइन का डबल एंगल आ गया, डिनोमिनेटर में कॉस का डबल एंगल अपने आप बन गया। दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. और Yes, बोलो, sir. और बोलो, चलें आगे चलें? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो अब देखो जरा, विल बी स्टार्टिंग विद द फंक्शंस नाउ। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इट्स नॉट सिंपल, क्योंकि धीरे धीरे करके तुम्हें समझ में आएगा कि ओवरऑल जो मैथमेटिक्स है एक्चुअली में ये सारा का सारा फंक्शन ही है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री तुमने किया है वो भी फंक्शन था। ठीक है, क्वाड्रेटिक वगैरह वाली जो चीज है वो भी फंक्शन है। ठीक है, सेट्स जो है वो उसी फंक्शन का बेसिक है। तो सेट्स के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो दोबारा। ठीक है, रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, नाउ दोबारा समझो। तो मैथ्स में अगर हमें कोई भी दो चीजों को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी चीज को पहली बात तो रिप्रेजेंट करना है, हम क्या करते हैं, उसका सेट बनाते हैं। तो सेट के थ्रू उस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर कोई दो चीजें आपस में रिलेटेड हैं, मतलब एक चीज के बदलने से दूसरी चीज भी बदल रही है, विद चेंज इन वन थिंग द अदर थिंग इज चेंजिंग। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी वाली चीज है वो पहली चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये जो डिपेंडेंसी है इसको मैथ्स रिलेशन डिफाइन करता है। ठीक है, इसको रिलेशन बोलता है कि एक चीज के बदलने से दूसरी चीज बदल रही है, तो यानी कि बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, सेकंड इज रिलेटेड टू फर्स्ट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना शुरू किया हमने, रिलेशन से, और रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर का नाम देना, ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू रिप्रेजेंट करना शुरू किया। अब आता है फंक्शन। फंक्शन भी वही काम करता है, बट फंक्शन एक्चुअली में क्या काम करता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने में काम आता है। मेजरली फंक्शन इसके लिए बना है। ठीक है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने के काम आता है। अब वो कैसे काम आएगा, बेसिकली रिलेशन इज अ बिग पिक्चर, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो फंक्शन है, यानी कि फंक्शन इज एक्चुअली सबसेट ऑफ रिलेशन। याद रखना ये चीज, फंक्शन जो है वो रिलेशन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, वो धीरे धीरे करके क्लियर होगी चीजें। अब ध्यान से देखो जरा, उससे पहले मैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन जो है वो क्लियर करता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, रिलेशन अगेन क्या करता है, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रिलेट करने की कोशिश करता है। वो जैसे मर्जी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, 1 1। इस 1 1 का मतलब क्या है कि ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइफन के पहले वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, एंड हाइफन के बाद वाला इस सेट के प्रॉपर्टीज, इस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या, 1 1 का इधर का 1 एलिमेंट जो है इधर के एग्जैक्टली 1 के साथ रिलेटेड है। हाँ या ना? यस ये समझ में आया? प्लीज मेरे को सबका रिप्लाई चाहिए, ये समझ में आया? यस Yes, इधर sir. का Yes, sir. 1 एलिमेंट इधर के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा, देखो इधर का एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इधर के 1 के साथ रिलेटेड है, तो ये भी 1 1 हुआ। चाहे सारे रिलेटेड नहीं है, बट जितने भी रिलेटेड है, इधर का 1 इधर के 1 के साथ रिलेटेड है। हाँ या ना? Yes. अब यहाँ पे देखो, कैन आई से दैट इधर का 1 एलिमेंट इधर के एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड है?
तो कहने से दिस इज वन मैनी, यानी कि इधर का वन इधर के मैनी के साथ रिलेटेड है। मैनी मतलब मोर देन वन, मोर देन वन चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, फर्क नहीं पड़ता। मैनी मींस मोर देन वन। तो इधर का वन एलिमेंट जो है इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, No. sir. दिस यहां पे क्या है, मेनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू वन एलिमेंट, तो दिस इज नथिंग बट मेनी वन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. वन मैनी, मैनी वन, इन दोनों में कोई डाउट? No, sir. No. अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? Many. Many. बिल्कुल भी नहीं, इट इज मैनी वन, सॉरी वन मैनी। कैसे? देखो, अगर मैं वन की बात करूं, एक एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. टू एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड, तो वन मैनी, इधर का एक इधर के एक से ज्यादा से रिलेटेड है। अच्छा एक चीज बताओ, एक काम करते हैं, चलो पहले मैं ना अब यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करता हूं। Excuse me, sir. हाँ जी, So फिर जो आपने थर्ड बनाया है वन मैनी वाला और ये जो लास्ट बनाया, ये दोनों फिर कैसे सिमिलर हुए? आपने कहा ना कि एक एलिमेंट ए सेट का 5 मिनट रुक जाओ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा चीज, अभी क्लियर हो जाएगा ये चीज, इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया, ठीक है ना? क्यों ये आप मैनी मैनी सोच रहे हो ना, हाँ जी सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है? पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये एक रिलेशन ही होता है, रिलेशन का एक पर्टिकुलर टाइप होता है, ठीक है? तो फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट of set A domain is related to a unique element of set B that is nothing but codomain। ठीक है? इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शन। यहां पर नोटिस करने वाली चीज क्या है कि जो सेट A है, सेट ए है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। उसके डोमेन मतलब उसके एलिमेंट्स को डोमेन के एलिमेंट्स बोलेंगे। एंड जो सेट बी है इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, बट दोबारा इसको समझने की कोशिश करो। देखो, अगर हमें फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान से देखना है तो यहां पर दो चीजें हैं जहां जिसको हमें ऑब्जर्व करना है। पहला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, ठीक है? सेकंड, is related with unique element of set B। ये दो कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। अब सबसे पहले कंडीशन 2 को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकनेस ओवर हियर? यहां पे क्या बोल रहा है वो कि पहली बात तो सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, बट वो सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे देखो यहां पे क्या वन यूनिक का मतलब है सिर्फ एक के साथ रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा के साथ नहीं। बात समझे? यूनिकनेस का मतलब क्या है? कितनों के साथ रिलेटेड है। कितनों के साथ होना चाहिए? सिर्फ एक के साथ, यूनिक। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे वन जो है कितनों के साथ रिलेटेड है? एग्जैक्टली एक के साथ, तो यूनिक है। 2 एग्जैक्टली एक के साथ, तो यस यूनिक। तो यस यहां पर यूनिकली रिलेटेड है। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर कंडीशन 2 जो है ये सेटिस्फाई हो रही है। प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes sir। Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस? यूनिकली है, Yes. Yes sir। एक है चाहे सारे नहीं है, यूनिकली तो है ना। मैं सिर्फ सेकंड कंडीशन की अभी बात कर रहा हूं, तो यस इट इज यूनिकली रिलेटेड। व्हाट अबाउट दिस? वन इज रिलेटेड टू ए एंड बी बोथ, इज इट यूनिकली रिलेटेड? No No, sir। Sir. यूनिकली का मतलब एक के साथ रिलेटेड। अब यहां पे देखो, अब मेरे को ये बताओ, 2 भूल जाओ, क्या 1 यूनिकली रिलेटेड है? Yes, sir. Yes, Yes, Yes sir. sir। ओके गुड। अब 1 को भूल जाओ, क्या 2 यूनिकली रिलेटेड है? Yes sir। Yes, sir. अब देखो अगेन, यूनिकली का मतलब क्या है? किसके साथ रिलेटेड है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितनों के साथ रिलेटेड है इससे फर्क पड़ता है, हाँ या ना? Yes sir। Yes, sir. तो चाहे वो सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड है फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, इसका मतलब है यूनिकली रिलेटेड। Yes, sir. तो यहां पर 1 एंड 2 चाहे सेम के साथ रिलेटेड है बट यूनिकली रिलेटेड है। है। आई होप ये चीज क्लियर हुई।
Yes, sir. Yes, sir. प्लीज सारे कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. Yes. गुड। तो yes, it is uniquely related. अच्छा, what about this? One obviously is related to more than one, so this is not uniquely related. हाँ या ना? Yes, sir. तो according to second condition, ये तीन फंक्शन हो सकते हैं। अभी फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं की, बट ये दोनों तो फंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। अब फर्स्ट पे आओ। फर्स्ट पे क्या बोल रहा है वो? सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पे देखो, हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, बिल्कुल। तो यस, दिस इज अ फंक्शन। यहां पे नहीं, तो इट्स नॉट ए फंक्शन। हमें दोनों कंडीशन चाहिए। यहां पे दोनों रिलेटेड है। देखो यहां पे खाली हो सकता है, यहां पे कोई कंडीशन है कि सेट बी का खाली हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या बोला? सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, मतलब इधर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए। पहली ये कंडीशन। दूसरा, इधर का हर एक एलिमेंट इधर के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, मतलब इधर खाली हो चाहे ना हो, इसकी कोई कंडीशन नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन में। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। जैसे देखो यहां पे कोई खाली नहीं है। एक्चुअली में इसके अंदर हमें खाली देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ इसके साथ मतलब है। इधर खाली नहीं होना चाहिए, प्लस इधर के जितने एलिमेंट है वो यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए। तो ये चीज फंक्शन है, और ये चीज तो पहले कंडीशन 2 ही सेटिस्फाई नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस, 1 1 एंड many 1 both are functions, but 1 many is not a function. बात समझ में आई? Yes, sir. नेक्स्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहां पे मैंने क्या लिखा है कि फंक्शन जो है ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। बात समझे? अब ये कैसे? ठीक है, जैसे ये एसी है, एसी का रिमोट है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर एक पर्टिकुलर इनपुट दूंगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करूंगा, तो आउटपुट क्या दो डिफरेंट टेम्परेचर की हवा आएंगी या एक ही आएगी? एक ही आएगी। इधर का एक इनपुट जो है इधर के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? Yes. एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज, एट ए टाइम मैं एक से ज्यादा टेम्परेचर इनपुट दे सकता हूँ या एट ए टाइम एक ही दे सकता हूँ इनपुट? At time one only. या तो 1 या तो 2, दोनों नहीं मैं दे सकता, हाँ या ना? Yes. Yes. गुड। अब देखो सेकेंड एग्जांपल, रेगुलेटर ऑफ द फैन जो है उसके ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगी फैन की स्पीड, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. राइट? 1 2 3 4 जो भी आ रही है उसके अकॉर्डिंगली स्पीड, राइट? चेंज करूंगा तो ये चेंज करेगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. अब एट ए टाइम वहां पर मैं एक ही वैल्यू सेट कर सकता हूँ रेगुलेटर के ऊपर या एक से ज्यादा कर सकता हूँ? एक ही value. परफेक्टली, एक ही वैल्यू। अब उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउटपुट एक से ज्यादा आ सकते हैं या एक ही स्पीड से घूमेगा या दो स्पीड से भी घूम सकता है एक ही पंखा? एक ही स्पीड से। तो कहने का मतलब ये है कि इधर का एक एलिमेंट जो होगा, रेगुलेटर का एक वैल्यू जो है वो फैन की स्पीड की एक स्पीड के साथ रिलेटेड होगा, एक से ज्यादा हो नहीं सकता। तो एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट आ ही नहीं सकता, हाँ या ना? रियल लाइफ फंक्शन के अंदर। सो दैट इज व्हाई यहां पर हमने क्या बोला, ये रियल लाइफ को ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। सेकेंड, अब आ जाओ यहां पर आपका जो कंफ्यूजन हो रही थी मैनी की। अब मेरे को ये बताओ, एट ए टाइम मैं दोनों के अकॉर्डिंगली देखूंगा इसका या सिर्फ 1 के अकॉर्डिंगली देखूंगा, सिर्फ 2 के अकॉर्डिंगली देखूंगा? क्योंकि एट ए टाइम मैं इनपुट एक ही दे सकता हूं। तो अगर मैं इसको 1 के अकॉर्डिंगली देखूं, इट इज 1 many, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. इसको मैं 2 के अकॉर्डिंगली देखूं, इट इज 1 many. 1 minute. इसको 1 many बोलते हैं। बाय द वे, ये जितने भी 1 1 1 1 1 many 1 1 many है, ये सारे के सारे एक्चुअली में नाम यूज होंगे 12th में, 11th में नहीं, बट ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को समझाने के काम आते हैं, इसलिए मैंने अभी यूज किए। आई होप ये समझ में आया। श्योर? डेफिनेशन क्लियर हुई फंक्शन की? क्या क्या रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा? अब देखो ये सारे के सारे रिलेशन तो हैं, हाँ या ना? Yes. राइट? ध्यान से देखो, ये कैसा रिलेशन जाएगा? पहला वाला ये जाएगा 1, A एंड 2, B, ये R1। सेकंड वाला क्या जाएगा? 1, B, दैट्स इट, लेट्स से R2। ठीक है, ये कैसा जाएगा? R3, दैट इज 1, A एंड 1, B। R4
ये क्या जाएगा 1 A 2 A एंड R5 क्या जाएगा 1 A 1 B 2 A 2 B। तो 1 A 1 B 2 A 2 B दैट्स इट। लेकिन ये सारे के सारे देखो अब रिलेशन तो है बट ये सारे के सारे फंक्शन है, इसलिए फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का सबसेट होता है। वो रिलेशन जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन वो रिलेशन क्या बन जाएगा फंक्शन। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट, इट्स लाइक दिस इज रिलेशन एंड दिस इज अ फंक्शन। रिलेशन का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो फंक्शन है। तो हर कोई फंक्शन जो है यस वो रिलेशन के अंदर तो आ रहा है, तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. बट Yes, क्या sir. हर एक रिलेशन फंक्शन होगा? No, sir. No, sir. आई होप ये चीज क्लियर है। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes. कृष्णा Yes, sir. Yes, sir. श्योर? जयंत? Yes, sir. नव्या? Yes, sir. नोट करो सारे, जल्दी नोट करो, शाबाश। हाँ जी, अब और समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन को। एक एग्जाम्पल टाइप लेके चलते हैं, ठीक है, फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। लेट्स से दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 A B C D E F G लेट्स से ये, एंड एक फंक्शन है f, ठीक है, जो क्या कर रहा है A सेट के एलिमेंट्स को B सेट के एलिमेंट्स के साथ ऑब्वियसली रिलेट ही करेगा, क्योंकि रिलेशन है तो रिलेशन ही एट द एंड। ठीक है ना, तो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? लेट्स से 1 A के साथ, 2 B के साथ, 3 E के साथ, 4 B के साथ एंड 5 G के साथ। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे f कॉलन A to B। इसका मतलब क्या है कि f is a function which relates elements of set A with elements of set B। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये लाइन क्लियर हुई? f कॉलन A एरो B का मतलब क्या है कि फंक्शन फ्रॉम A to B। इसको बोलने का तरीका क्या है? ठीक है, इसको बोलते क्या है, प्रोनाउंस क्या करते हैं? फंक्शन फ्रॉम A to B। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? f इज अ फंक्शन, f क्या है? नाम फंक्शन का, which relates elements of A with set elements of set B। मतलब जो A है, यहां पर A जो है वो क्या होगा? डोमेन, हाँ या ना? Yes. Yes. डोमेन ऑफ फंक्शन, हाँ या ना? Yes. श्योर? Yes. ठीक है, अच्छा। Yes, sir. अब याद रखना, जैसे अभी मैंने बात की इस रिमोट की, इसके अंदर किसको रिलेट किया जा रहा है? यहां पर जो टेम्परेचर मैं सेट करूंगा उसको रिलेट किया जा रहा है। किसके साथ? जो यहां पर आउटपुट आएगा एसी का, उसके साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो वैल्यू सेट करूंगा वो इस फंक्शन का इनपुट होगा और आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू। ऐसे ही रेगुलेटर के ऊपर जो वैल्यू सेट करूंगा वो एज ए इनपुट एक्ट करेगा और आउटपुट क्या आएगा? उस इनपुट के अकॉर्डिंगली फैन की स्पीड, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. राइट। तो याद रखना, डोमेन ऑफ ए फंक्शन को हमेशा हम क्या लिखते हैं? एज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनपुट ऑफ द फंक्शन। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? डोमेन ऑफ फंक्शन जो होता है उसको बेसिकली हम फंक्शन का इनपुट एक्ट कराते हैं, मतलब इनपुट समझते हैं। ठीक है, एंड इनपुट ऑफ द फंक्शन, बेसिकली इनपुट ऑफ द फंक्शन होता है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है डोमेन के वो एज ए इनपुट एक्ट करेंगे।
ठीक है, किसको? फंक्शन के, इनपुट ऑफ द फंक्शन। अच्छा, ये कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको रिलेट किया जा रहा है? तो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर बीइंग रिलेटेड। हाँ या ना? जिनको रिलेट किया जा रहा है, ये बात हो रही है सेट ए के एलिमेंट्स की। अगेन यहां पर जो लिखा जाता है वो क्या होता है? जिसके एलिमेंट्स को रिलेट किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। उसको हम इनपुट ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि ये वो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जो जिनको रिलेट किया जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। Yes. श्योर? Yes. तो एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि एलिमेंट्स विच आर बीइंग रिलेटेड, मतलब जिनको रिलेट किया जा रहा है उन एलिमेंट्स को बोलते हैं सेट ए। देखो यहां पे, जैसे यहां पे सेट ए क्या है? मेरा इनपुट, यानी कि 1 इनपुट पे आउटपुट आया ए, 2 इनपुट पे आउटपुट आया बी, 3 इनपुट पे आउटपुट आया ई, 4 इनपुट पे आउटपुट आया बी, 5 इनपुट पे आउटपुट आया जी। तो ये जो इनपुट एलिमेंट्स हैं इनको रिलेट किया जा रहा है, तो जिन एलिमेंट्स को रिलेट किया जा रहा है उन एलिमेंट्स के सेट को बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन सेट ए, डोमेन इनपुट ऑफ द फंक्शन, या फिर एलिमेंट्स विच आर बीइंग रिलेटेड, जिनको रिलेट किया जा रहा है, राइट? अच्छा, अब सेट बी। सेट बी क्या है? कोडोमेन। आई होप याद आया रिलेशंस, यस सर। राइट? सेट बी क्या है? बेसिकली जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं? जिस सेट को बिलोंग करेंगे उस सेट को बोलेंगे कोडोमेन। तो यहां पर जो लिखा जाता है सेट बी, इसको बोलते हैं कोडोमेन। हाँ जी, क्लियर हुआ? और ये वाला जो है वो है डोमेन। एक्चुअल आउटपुट नहीं है। ध्यान से देखो यहां पे ना फर्क समझो। दिस कंप्लीट सेट इज कोडोमेन, बट this element A, this element B, this element E and this element G, only these 4 elements are output. क्या F element output है? No, sir. No, F sir. कभी किसी भी element का output आ ही नहीं रहा, तो F is not the output. F लेकिन कोडमेन में है? Yes, कोडमेन में है। CD कोडमेन में है बट आउटपुट नहीं है। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट में सिर्फ A, B, E, G आएगा, लेकिन कोडमेन की बात करूं तो सारे आएंगे। तो सेट बी क्या होता है? कोडमेन। ये वो सेट है जो बेसिकली सारे के सारे आउटपुट्स को कंटेन करता है। तो बेसिकली इट्स अ सेट कंटेनिंग ऑल द आउटपुट्स, मैं ये बोल सकता हूं। एंड जो हमारा F फ्रॉम A टू B होता है, यहां पे B जो है ये कोडमेन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि कोडमेन के सारे एलिमेंट जरूरी नहीं आउटपुट आएंगे, हो सकता है कि कुछ आउटपुट। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। राइट, नाउ आउटपुट। किसी को डाउट था? दोबारा बोलो, शायद डाउट था किसी को। ओके, अब देखो आउटपुट क्या होता है? रेंज बेसिकली, राइट? इन इनपुट देने के बाद जो एक्चुअली वैल्यूज आई, सिर्फ वही वाली वैल्यूज को हम बोलते हैं आउटपुट या फिर रेंज। और वो क्या बनेगा इस केस में? A, B, E, G. So this set is nothing but the range. अब ये एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स है जिनके साथ रिलेशन बनाया जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई? यस Yes. ठीक है, तो इसको मैं ये बोल सकता हूं कि these are the elements of codomain with which elements of domain are related. ठीक है, ये कोडोमेन के वो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन विद विच, जिनके साथ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन जो है वो रिलेटेड हैं, जो जिनके साथ बेसिकली रिलेशन बनाया जा रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. और तो यहां पे मैं देखो एक चीज बोल सकता हूं कि जो रेंज है ये हमेशा कोडोमेन को बिलोंग करेगा। अब सारे के सारे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इन जनरल क्या मैं बोल सकता हूं कि जो रेंज है या जो आउटपुट है, बेसिकली दिस विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हमेशा कोडोमेन का सबसेट रहेगा।
उससे छोटा छोटा रहेगा, जो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, तो इक्वालिटी भी लगाई मैंने। हाँ जी, क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ये नोट करो सारा जल्दी। हाँ जी देखो, अब फंक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस पूरी चीज को समझना क्या चीज है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या पार्ट्स हैं, इनका मतलब क्या है। देखो, f इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, p g h कुछ भी, f x n कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाम है हमारा, जैसे नाम है जिसको एक चीज को रिप्रेजेंट करना है उसका नाम, राइट। तो जो भी चीज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको नाम दे दिया f। ये ब्रैकेट्स, तो बेसिकली ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज होती है ये इनपुट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यहां पर इस फंक्शन के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, x, तो यहां पर x क्या रिप्रेजेंट करता है, इनपुट वेरिएबल, ठीक है। अब इनपुट कौन से सेट का, अगर मान लो ये फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, f फ्रॉम a टू b, तो इनपुट क्या होगा, सेट a या सेट b, सेट a, यानी कि जो इनपुट वेरिएबल है x, ये किसको रिप्रेजेंट, ये किसको बिलोंग करेगा, सेट a के एलिमेंट्स को, हाँ या ना? Yes. यस सर। तो x जो है इनपुट वेरिएबल, याद रखना फंक्शन का इनपुट को हमेशा x से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो चीज क्या आएगी, सेट a के एलिमेंट्स। अब ये मशीन के अंदर ये इनपुट देने पे जो भी आउटपुट आएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y से। तो y क्या होता है, आउटपुट, या फिर आउटपुट तो मेरा f ऑफ x भी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज भी तो y के बराबर है, तो ये पूरी चीज या y दोनों से आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे देखो, मान लो ये f है, तो इस फंक्शन के अंदर इनपुट दिया अगर मैंने 1, तो आउटपुट क्या आ रहा है, तो कहने से कि इसके अंदर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, a, हाँ या ना? यस सर। राइट, तो एफ ऑफ 1 इज a। अब जो a आउटपुट आ रहा है, देखो a आउटपुट आ रहा है, वो मैं एफ ऑफ 1 से भी तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यानी कि जो a रिप्रेजेंट करना है वो जरूरी नहीं y से करना है, वो मैं एफ ऑफ 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। सिमिलरली कहना इसे f of 2 is nothing but b, f of 3 is nothing but e, and f of 4 is nothing but b, and f of 5 is nothing but g। अच्छा, बाय द वे ये जो चीज है, क्योंकि ये एरो डायग्राम है, तो याद है इनका ऑर्डर पेयर भी बना सकता हूं, तो मैं इसको, मैं इसी चीज को मैं 1, a भी लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं 2, b भी लिख सकता हूं, इसी चीज को 3, e, इसी चीज को 4, b, एंड इसी चीज को 5, g भी लिख सकता हूं, एंड इन पांचों ऑर्डर पेयर का कॉम्बिनेशन मेरा क्या बन जाएगा, f, हाँ या ना? यस सर। श्योर, ये चीज क्लियर हुई? Yes. यहां पर f क्या है, फंक्शन का नाम, राइट, x इनपुट, y या f ऑफ x टोटल चीज आउटपुट रिप्रेजेंट करेगी, तो यहां पर f ऑफ 1 हो जाए या y हो जाए, ये आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा इनपुट 1 पे। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो, ये जल्दी नोट करो। एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखना यहीं पे। तो इन चीजों को एक और नाम दिया जाता है इमेजेस, एंड इन चीजों को नाम दिया जाता है प्री इमेजेस, ठीक है। मतलब इस चीज का मतलब क्या है कि मैं ये बोल सकता हूं, जैसे ये है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, a एलिमेंट a इज द इमेज ऑफ एलिमेंट 1। तो जो a बेसिकली आउटपुट को इमेज वर्ड नाम यूज किया जाता है, तो 1, a जो है वो 1 का आउटपुट है, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, a जो है वो 1 का इमेज है, ठीक है, a इज द इमेज ऑफ एलिमेंट 1, एंड ये इमेज है, तो 1 क्या होगा, इसका प्री इमेज, तो मैं क्या बोलूंगा,
1 इज द इनपुट को प्री इमेज बोला जाता है, तो 1 इज द प्री इमेज ऑफ एलिमेंट ए। ये चीज क्लियर हुई? इमेज एंड प्री इमेज, श्योर? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, नोट करो। डन? Yes, sir. हाँ जी, चले? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब क्वेश्चन चेक करो, ठीक है? ध्यान से क्वेश्चन देखना। देखो वो क्या बोल रहा है कि लेट ए इज -2, -1, 0, 1 and 2 and f is a function from a to z, यानी कि a सेट जो है वो डोमेन है, इसका इनपुट जाएगा, आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर्स, ठीक है? z से सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो बोल रहा है कि फंक्शन क्या है मेरा, f of x is x² - 2x + -3। ये अब नई चीज है तुम्हारे लिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। वो क्या बोल रहा है, फाइंड रेंज ऑफ f a पार्ट, सेकेंड प्री इमेज ऑफ 6 एंड प्री इमेज ऑफ 5। अब क्वेश्चन को पहले रीड करो, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है वो, ठीक है? ध्यान से देखो, ये ए सेट है, क्या चीज? -2, -1, 0, 1, 2, दैट्स इट, 5 एलिमेंट। एंड ये कोड में सेट बी, ठीक है ना? कोड में, और सेट बी क्या है? बेसिकली मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है? अब क्या सारे के सारे इंटीजर आउटपुट आएंगे? नो। अब देखो, हमने जो बात की थी कि इनपुट देने पे आउटपुट आएगा, लेकिन किस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा, वो कैसे कैलकुलेट होगा? दिस, इससे। ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। मतलब ये डिफाइन करता है कि अगर मैंने x को 1 रखा तो 1 रखने पे आउटपुट क्या आएगा, कैसे कैलकुलेट होगा, ये फंक्शन, इसको बोलते हैं डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है कि किस इनपुट में क्या आउटपुट आएगा, वो कौन कैलकुलेट करेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वो डेफिनेशन से कैलकुलेट होगा। बात समझे? ये नाम है। सर ये यही रहेगी कि चेंज भी हो सकती है? यार हर फंक्शन की अपनी अपनी इक्वेशन रहेगी ना। ओके सर। राइट, ये तो एग्जांपल है, हर बार ये नहीं रहेगा ना, पूरी जिंदगी भर हम x² - 2x - 3 से थोड़ी ना खेलते रहेंगे बाबा। ओके सर, ठीक है ना? अच्छा, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब -2 पे क्या आउटपुट आएगा, तो मेरे को क्या निकालना है, f of -2। हाँ या ना? -2 इसके अंदर इनपुट दिया, x की वैल्यू जो इनपुट है वो रखा -2। हाँ या ना? सबसे पहले ये वाला। Yes, sir. तो -2 पे क्या आउटपुट आ रहा है, -2 यहां पे रखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट कैलकुलेट होगा। तो देखो, -2 का स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर है तो नेगेटिव का भी स्क्वायर होगा 4, -2 × -2 + 4 -3, तो क्या आया 8 - 3 5, तो दिस इज रिलेटेड टू 5। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. No, sir. ओके, देन f ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट -1, इनपुट में सिर्फ ये 5 एलिमेंट इनपुट जा रहे हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं इनपुट जा रहा। तो -1, तो -1 इनपुट पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1, -2 × -1 +2 एंड -3, तो दैट इज 0। 0. राइट? अच्छा, f ऑफ 0 इनपुट दो, 0 का स्क्वायर 0, -2 × 0 0, तो ये दोनों 0, बचा -3, तो 0 पे आउटपुट आ रहा है
-3, 1 पे f of 1, तो f of 1 पे 1 का स्क्वायर 1, -2 into 1 -2, and this is -3, तो -5 1 -4 not 2. What is f of 2? 2 का स्क्वायर 4, -2 into 2 4, -4 and -3, तो 4 4 कटा तो आ गया -3, तो 2 पे भी -3। तो सारे के सारे इंटीजर्स में से, सारे -∞ से लेके +∞ के बीच में जितने इंटीजर आ रहे हैं उन सब में से एग्जैक्टली यही 4 इंटीजर्स आउटपुट आ रहे हैं। तो डोमेन क्या मेरा इस क्वेश्चन का? डोमेन इज सेट ए, हाँ या ना? और सेट ए के सारे रिलेटेड है, यूनिकली रिलेटेड है फंक्शन। कोडमेन इंटीजर्स, z इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, z से स्टैंडर्ड जो नोटेशन है इनका, राइट, उन्हीं से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड सिंबल से। अच्छा, रेंज एग्जैक्टली वो एलिमेंट जो आउटपुट आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है? 5 0 -3 -4, दैट्स इट। तो दिस सेट इज द रेंज। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, शाबाश। लव्या, मैत्री, मायशा? नो सर क्लियर है। मायशा मैडम? यस सर क्लियर है। श्योर? रीत? यस रिनिका? यस सर। श्रेया? यस सर। सर्व भाई क्लियर है? उदेश? यस सर, जयंत? यस सर, क्लियर है। गर्व भाई कैसा है? गर्व? सर क्लियर है। अबे कैसा है? सर बढ़िया। अच्छा, मैंने पूछा कैसा है, तू बोल रहा है क्लियर है। तो वो नाम थोड़ा सेम हो गया ना सर, गर्व, तो कभी और कंफ्यूजन हाँ, आते किसको पूछते हो। सही बात है, सही बात है। सर बिशप? इसका बी पार्ट, सर इसका बी पार्ट। नहीं, मैं पहले टाइम पास कर रहा हूँ, अबे कराऊंगा ना। नहीं सर, मैंने तो वैसे पूछा भाई सर। तू, अरे क्या बात है, रुक जा भाई, अभी बी करता हूँ, बी पार्ट। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि प्री इमेज ऑफ 6 क्या होगा? तो प्री इमेज ऑफ 6 का मतलब क्या है कि 6 एज ए आउटपुट होना चाहिए। तो किस एलिमेंट का क्या इनपुट देंगे कि आउटपुट 6 आएगा, उसी को बोलेंगे कि प्री इमेज ऑफ 6, हाँ या ना? यस देखो 6 तो एज ए इमेज एक्ट करेगा, तो 6 किसका इमेज है, वो एलिमेंट को प्री इमेज बोलेंगे, हाँ या ना? यानी कि 6 जो है वो आउटपुट आना चाहिए, हाँ या ना? यस यस। यस सर। तो आउटपुट क्या है बेसिकली, इसके अंदर क्या इनपुट देंगे, इस पूरी चीज की वैल्यू क्या बन जाए? 6। यानी कि ये देखने के लिए कि किस इनपुट पे आउटपुट 6 आएगा, मैं इस पूरी चीज को 6 के बराबर करूंगा। तो x² - 2x - 3 शुड बी इक्वल टू 6। हाँ जी, रीत क्लियर हुआ? कोई डाउट है? सर वही मेरे को एक बार नहीं था कि किसके इक्वल करना था। हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली इस फंक्शन की डेफिनेशन के इक्वल करेंगे, ताकि इस इक्वेशन को अब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को x मिलेगा, वो x जो इसके अंदर मैं इनपुट दूंगा, और वो इनपुट पे आउटपुट आएगा 6, हाँ या ना? ओके सर। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है कि यहां से जो भी x की वैल्यू मिलेगी वो इसी को बिलोंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तो और कोई इनपुट ही नहीं है हमारे पास। इनपुट है ही इस फंक्शन के अंदर, इनपुट डिफाइंड ही सेट ए है, हाँ या ना? यस यस सर। इसके अलावा कोई डाउट? नो सर। मतलब कोई डाउट इसमें? सर हो, यस सर, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अरे तो हाँ बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक। तो देखो 6 इधर आया, तो x² - 2x - 9 is 0। अब देखो नई फैक्टराइजेशन हो रही तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो -b यानी कि -2 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b² -2 का स्क्वायर 4 -4 into a into c, तो -9, तो ये +9 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2 into 1। अब देखो ये क्या, √40, हाँ या ना? अब √40 जो होता है वो तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो ये तो इरेशनल आ गया, यस सर। और इरेशनल इसमें से कोई है ही नहीं। तो यानी कि ये जो भी नंबर आएगा, दिस डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, हाँ या ना? ये इनमें से कोई भी 5 एलिमेंट में है ही नहीं। तो इन 5 एलिमेंट में जो मर्जी इनपुट दो, कभी भी 6 इमेज नहीं आ सकता। यानी कि 6 का जो भी प्री इमेज है वो इन 5 में नहीं है। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि प्री इमेज ऑफ 6 इज नथिंग बट 5। परफेक्ट, परफेक्ट। है ही नहीं बेसिकली, नो प्री इमेज।
इस चीज में सेकंड के इस पार्ट में कोई डाउट है तो बोलो, शाबाश जल्दी। ये Okay. सीधा देख के नहीं बता सकते क्योंकि हमने सबका तो यार देखो, देख लिया। ये भी ठीक है, बात सही है, लेकिन स्कूल में इनकेस अगर आया, अब तो देखो ऑब्जेक्टिव है, इनकेस अगर सब्जेक्टिव आ गया, मान लो उन्होंने आधा आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव रख दिया पेपर तुम्हारा, तो सब्जेक्टिव में प्रॉपर्ली निकाल के दिखाना पड़ेगा ना, ओरली नहीं बोल सकते ना। याद है वो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो थे सेट्स के, मैंने क्या बोला था, वेन डायग्राम से देख के नहीं बोलने, ये वही चीज है। तो ये डायग्राम से देख के नहीं, मैथमेटिकली करना है। देखो जैसे ये मैथमेटिकली किया, उसके बाद डायग्राम बना ना, तो ये भी मैथमेटिकली करेंगे, बात समझे। अब जैसे अगला, तो 5 का प्री इमेज, तो ऑब्वियसली पूरे फंक्शन की वैल्यू को x² माइनस 2x माइनस 3 को किसके बराबर करेंगे, 5। तो 5 को इधर लेके आओ, तो x² माइनस 2x, अबे चुप करना, निकाल लेना। नहीं सर, -2 तो दिया ही हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि -2 दिया हुआ है। सुन तो ले Yes, sir. थोड़ा सा है भाई, Yes. 1 मिनट के लिए कृपा करके, Yes, sir. थोड़ी सी कृपा है। देख इधर आके क्या हो गया, -8 दैट इज 0, तो x² माइनस 4x, एक्चुअली में इसके थ्रू एक पॉइंट है जो समझाना है, ठीक है भाई। नाराज हो गया, नहीं सर, नाराज हो गया, नहीं सर, नहीं। हो जा, मेरा क्या है, हो जा। देखो क्या x की वैल्यू आ रही है इधर से 4 एंड x इक्वल टू -2। अब मेरे को ये बताओ 4 एंड -2 में से कौन सी चीज a को बिलोंग कर रही है, -2। तो यहाँ पे एक्साइट होके ये नहीं बोलना कि 4 भी प्री इमेज है, नो 4 प्री इमेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्री इमेज क्या है, -2। क्यों, क्योंकि दोनों में से वो चीज a को भी तो बिलोंग करनी चाहिए। यस सर, ऋषभ क्लियर हुआ भाई, ये पॉइंट था। यस सर। तो चाहे इधर से 2 आंसर आ रहे हैं, परफेक्टली आंसर आ रहे हैं, बट उनमें से वो वाला आंसर होगा एक्सेप्टेबल जो a को बिलोंग करेगा। मान लो इधर जो -2 की जगह आ जाता 5, 4 एंड 5 आ जाता, तो दोनों के दोनों a को बिलोंग नहीं करते, अगेन क्या इसका आंसर आ जाता 5। मान लो इधर आ जाता -2 एंड 0, अज्यूम करो -2 एंड 0 आ जाता, तो -2 एंड 0 दोनों के दोनों इसको बिलोंग करते हैं, हाँ या ना, तो दोनों के दोनों प्री इमेजेस आते हैं इन दैट केस। आई होप क्लियर हुआ, यस सर, श्योर, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। इमेजेस, प्री इमेजेस, रेंज, फंक्शन क्या होता है, इनपुट, आउटपुट, Yes, कोड sir. मेन, रेंज, यस यस सर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई फंक्शन की, यस यस सर, डेफिनेशन क्लियर हुई, यस यस सर, दोनों कंडीशन डेफिनेशन की, यस तो सर, में इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, प्लस इसका हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगेन चाहे वो सेम एलिमेंट से रिलेटेड है, अगेन फर्क नहीं पड़ता, राइट, किस एलिमेंट से रिलेटेड है फर्क नहीं पड़ता, कितने एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है वो यूनिकनेस डिफाइन करता है। एक से रिलेटेड होना चाहिए वो यूनिकनेस है, चाहे वो सेम के साथ हो, अगेन फर्क नहीं पड़ता। दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन। सो फंक्शन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ रिलेशंस। हाँ जी, क्लियर हुआ आज का? हाँ जी सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट करो जल्दी।